Hello everyone, today we are going to start exercise 7.2 of class 10. Now we start with question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या कहता है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टिसेस अगर ये हैं तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. वर्टिसेस हैं 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 और इसको नाम भी दे देते हैं हम A, ये B, ये C और ये D. जब हमें बता रखा है ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. ठीक है. जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो बी डी का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा डीबी का, जहां ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है. इसी तरह से एसी का भी मिड पॉइंट यही होगा. तो इसका मतलब बीडी का मिड पॉइंट जो होगा और एसी का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो बीडी का मिड पॉइंट भी होगा और एसी का भी मिड पॉइंट ही होगा. तो दोनों इक्वल हो जाएगा, जिससे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. चलिए अब हम लिखते हैं. हमने पहले ये लेट करा है ए बी सी डी कोऑर्डिनेट. पहले नहीं लिखेंगे हम. लेट द पॉइंट्स बी A is 1, 2, B is 4, y, C is x, 6 and last D is 3, 5. We know that हमें पता है diagonal of parallelogram bisect each other. ये हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. सो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD के मिड पॉइंट से. तो AC का मिड पॉइंट को मैं ले लेती हूँ x1 x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2. यही होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला. और इधर मैं ले लेती हूँ x1 डैश प्लस x2 डैश अपॉन 2 y1 डैश प्लस y2 डैश अपॉन 2. ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग हैं इसलिए मैंने इधर x1 डैश और x2 डैश और y1 डैश और y2 डैश लिया है. अब AC का मिड पॉइंट क्या होगा? AC का मिड पॉइंट को हम ले सकते हैं x1 क्या है इसमें 1 और x2 x. तो 1 प्लस x अपॉन में 2 और इसी तरह से 2 प्लस 6 अपॉन में 2. इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं. इसको ले लेते हैं हम x1 डैश 3 प्लस 4 अपॉन में 2 और ये ले लेंगे हम 5 प्लस y अपॉन में 2. ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस x अपॉन में 2 और ये आ जाएगा 8 अपॉन में 2. ये आ जाएगा 7 अपॉन में 2 और ये 5 प्लस y अपॉन 2. तो इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ आगे सॉल्व नहीं होगा, इसे एज इट इज लिख लेंगे. अब इसे कंपेयर कर सकते हैं x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से. लिखेंगे हम
कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देंगे 7/2। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल रख देंगे वाई कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + x = 7। तो ये x और ये 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 6। अब इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 × 2 = 8 = 5 + y, 8 - 5 = y। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6 एंड y की वैल्यू आ गई 3। हमें यही दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी और हमारा आंसर आ गया है, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, seventh question is find the coordinates of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। ये भी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल भी ड्रॉ कर दिया है जिसमें वो कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट ए का, और ए कहाँ पर है, वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या है, ए बी, और हमें ए ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हुज सेंटर इज, इसका सेंटर हमें गिवन है 2, -3 एंड बी इज 1, 4। हमें फाइंड करना है ए का कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये जो सेंटर होता है सर्कल का, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डायमीटर को, ठीक है। ये रेडियस बन जाती है, मतलब ये अगर मैं यहाँ O ले लेती हूँ, ओ बी इक्वल होगा ओ ए के, इसका मतलब ए बी का मिड पॉइंट होता है सेंटर। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। चलिए हम लिखते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x, y। We know that center of a circle is midpoint of AB। AB का मिड पॉइंट होता है, अब मिड पॉइंट होता है तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू 2, -3, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AB क्या है, AB का मिड पॉइंट है 2, -3। और अब AB में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 इज इक्वल टू 2, -3। x1 को मैं ले रही हूँ x + x2 हमारे पास है 1/2। इसी तरह से ये y + y2 है 4/2। अब आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर देंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखेंगे हम। कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट, x + 1/2 इक्वल होगा 2 के एंड y + 4/2 इक्वल होगा -3 के। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 माइनस में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
3। अब इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा -6, y इज इक्वल टू -6, ये भी इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -10, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। तो अब इसका आंसर लिखेंगे हम। सो द कोऑर्डिनेट of a point A is 3, -10। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।